सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यगफिर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन याख़ुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात फ़यअमलु बिहिन्ना औ युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन्ना फ़क़ुल्तु अना या रसूलल्लाह फ़अख़ज़ बियदी फ़अद्द ख़म्सन वक़ाल इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास वरद बिमा क़समल्लाहु लक तकुन अग़नन नास व अहसिन इला जारिक तकुन मुअमिनन व अहिब लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक तकुन मुस्लिमन व ला तुक्सिरिज़ ज़हक फ़इन्न कसरतज़ ज़हकी तुमीतुल क़ल्ब औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदर मुहतरम मुअज़्ज़ज़ मुवक़्क़र हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, मुंतज़िमीन जलसा व जलसा कमेटी, खास तौर पे मेरी माएँ और बहनें, आज आपका इस इलाका अमरसी बंगाल का सालाना जलसा है। दर हकीकत मेरी हाजिरी यहाँ पर सिर्फ इस बुनियाद पर हुई कि मेरे बहुत ही अजीज मुकर्रम हजरत मौलाना हाफिज़ व क़ारी अमीरुल हसन साहब कासमी और इसी तरह से यहाँ का एक तालिब इल्म है हबीब जो हमारे मदरसे में पढ़ता है, इनके चेहरों की वजह से मैं हाजिर हो गया। वरना जैसा कि आपने अभी अजीज मुकर्रम से सुना, आज हमारे मदरसे में मुसलसलात यानी हदीसे मुसलसलात का प्रोग्राम था, दिन भर चला, यानी जिसमें एक हदीस आती है जिसको हदीस अस्वदैन कहा जाता है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस के वक्त जब आपने सहाबा को आपने जमजम और खजूर पेश किया था, उसके बाद से लेके आज तक कोई भी मुहद्दिस उस हदीस को पढ़ाता है, अपने शागिर्दों को, हाज़रीन को खजूर और जमजम पेश करता है। हालांकि मुझे वहां रहना चाहिए था मेरे दोस्तों, लेकिन क्योंकि मैंने वादा भी कर लिया था, लेकिन मैंने एक चीज का वादा किया था कि मैं ईशा के बाद फौरन बैठूंगा। मैं जहां जाता हूं पहले तय कर लेता हूं, उनसे पूछ लेता हूं कि मुझे अगर ईशा के बाद जलसा है तो पहले मैं बैठूंगा, आपको मंजूर है तो हाँ कहिए जाऊंगा, नहीं मंजूर है तो नहीं जाऊंगा। मैं तय कर लेता हूं, मैं कोई धोखा किसी को नहीं देना चाहता। मेरे दोस्तों, मेरे लिए दुश्वारी होती है, मैं कोई घूमने फिरने वाला आदमी नहीं हूं, मेरा कोई धंधा नहीं है। जो लोग पहले से तय करके आते हैं इतना पैसा लेंगे, वो हो सकता उनके नजदीक, लेकिन मैं कभी भी कोई एक आदमी नहीं बता सकता कि मैंने उसको कभी कहा हो कि मुझे इतना हदिया देना है, मैं इतना लेता हूं, या पहले से भी नहीं लेता हूं, मैं पहले भी नहीं लेता हूं, नहीं ये मैं जायज समझता हूं। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता, अभी मैं एक जगह गया, अपनी गाड़ी पे गया, अपने इलाके में तेल खर्च तक उन्होंने नहीं दिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, कोई बुरा भला नहीं कहा। मेरे दोस्तों, वो लोग होते हैं जो गश्ती होते हैं, उनका काम होता है, उनका व्यापार है, मेरा ये धंधा नहीं है। मेरा काम ये है कि दीन की बात पहुंचाना, और जहां वो उस वादे को आगे बढ़ता, मेरा दिमाग उस पर बिखर जाता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या बयान करूं, मुझे कोई परवाह नहीं। अभी मैं गुजरात गया, 10 दिन रहा, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो वादा किया उसी वक्त पर दिया उन्होंने।
मेरे दोस्तों बुजुर्गों, खास तौर पे बंगाल के लोगों, मेरी एक बात सुन लेना। तुम्हारे यहाँ एक अजीब हाल होता है जलसों का। तुमने मजाक बना दिया इलाकों में जलसे का। क्या जरूरत पूरी रात जलसे की? क्या समझते हैं आप जलसे को? आपने जलसे को शोबाज बना दिया है। आप जाइए हमारे यहाँ, बड़े बड़े जलसे होते हैं, मगरिब बाद शुरू होता है, 10-11 बजे के अंदर खत्म हो जाता है। एक तमाशा बना रखा है, सुबह की नमाज नहीं पढ़नी है, सुबह को नमाज में नहीं आना है। जो मुकर्रिर आपको देर रात तक तकरीर करता है, आपकी सुबह की नमाज गायब होती है, याद रखिए वो मुकर्रिर भी अल्लाह के जिम्मेदार है। मामूली चीज है, नमाज को आपने हल्का समझा है। सुबह की नमाज जो नहीं पढ़ता, हदीस के रूह से मुनाफिक है। मामूली बात है, सुबह की नमाज जहां अल्लाह रोजी नाजिल करता है, जिसमें हदीस में बुखारी शरीफ के बारे में आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम हो जाए ईशा की नमाज में और फजर की नमाज में क्या फायदा है, फरमाया कि लौ यअलमुन नास मा फिल अतमति व सलाति सुबही फरमाया अतहुमा वलौ काना हबवन। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम हो जाए ईशा की नमाज याद रखिए, इस उम्मत की खुसूसियत है, किसी और उम्मत को ईशा की नमाज नहीं दी गई। ईशा की नमाज और फजर की नमाज में अगर को मालूम हो जाए क्या सवाब है, क्या फायदा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो अगर चलने की ताकत नहीं रखते होंगे, अपने शरीर के बल घिसट के भी मस्जिद आ जाएंगे। आज पूरी दुनिया परेशान है। आज पूरी दुनिया के अंदर लोग जुल्म बर्बरियत का शिकार हैं, और आज हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह लोग परेशानी के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। कहीं कोई फैसला आ रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसके जिम्मेदार हुकूमत नहीं है, इसके जिम्मेदार खुद हम हैं। हमें दीन से कोई वास्ता नहीं, हम नमाज ही नहीं पढ़ते। जुमे की नमाज में आकर हम ये समझते हैं हम सबसे बड़े मुसलमान हैं, जुमा पढ़ लिया बड़ा मुसलमान आ गया। मेरे दोस्त बुजुर्ग आओ, जिस तरह जुमे की नमाज में मस्जिद को भर देते हो, मेरे दोस्तों सुबह की नमाज में भर दोगे। अगर हर गांव की मस्जिद भर जाएगी, कसम खुदा की अल्लाह जालिमों को खत्म कर देगा, जुल्म को खत्म कर देगा। आज दुआ हो रही, कहां जा रहा है? दुआ करने लोग कहां जा रहा है? मेरे दोस्तों, इसलिए मैं ये बात ताकीद के साथ कहता हूं कि आप जलसा शुरू करिए। मदरसे का अगर जलसा है तो जोहर बाद से खाने के बाद शुरू करें तलबा का निजाम, और असर के बाद से शुरू करें रात के 10 बजे तक। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जलसे का मकसद क्या होता है? जलसे का मकसद ये है हम सुधर जाएं, हम कोई कुरान और हदीस की बात कहे, वो सुनने वाला सुधर जाए, उस पर अमल करे, अपनी नई जिंदगी बना ले, उसकी जिंदगी बेहतर बन जाए, वो अल्लाह वाला बन जाए, वो नमाजी बन जाए, तिलावत करने वाला बन जाए, जिक्र करने वाला बन जाए, अल्लाह के नबी का दीवाना बन जाए। है कौन आज? कौन लोग है नबी के दीवाने? कौन है नबी से मोहब्बत करने वाले? कौन है नबी पर जान देने वाले? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने एक हदीस पढ़ी है। उस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने हजरत अबू हुरैरा को 5 बातें सिखलाई हैं। उन्हीं 5 बातों को बता के अपनी बात खत्म कर दूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि कौन है जो इन कलमों को ले, खुद भी सीखे, अमल करे, दूसरों को सिखलाए, वो अमल करे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, फकुल्तु अना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, ये काम मैं करूंगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फअखज़ बियदी फअद्दा खम्सन, आपने मेरे हाथ को पकड़ा, आपने 5 कलमों को गिन लाया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आपने 5 बातें बतलाई। मेरे नौजवान
जवानों, मेरे बुजुर्गों, उन 5 बातों में सबसे पहली बात यह है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, अगर तुम दुनिया व आखिरत के अंदर अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हो, ए अबू हुरैरा, अगर अल्लाह के नजदीक सबसे बड़े इबादत गुजार बनना चाहते हो, अगर तुम सबसे बड़े आबिद और ज़ाहिद बनना चाहते हो, सबसे बड़े इबादत गुजार बनना चाहते हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा, इत्तकिल महारिम तकुन अअबदन नास, कहा कि हराम से बचो, लोगों में सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। खाने में, पीने में, लेन देन में, जिंदगी गुजारने में, निजी जिंदगी, आम जिंदगी, बाहर की जिंदगी, घर की जिंदगी, इस्तिबाजी जिंदगी। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, नौजवानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हराम से बचो, खाने में हराम से बचो, पीने में हराम से बचो, लेन देन में हराम से बचो, मामलात में हराम से बचो। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, वो हराम इतना खतरनाक चीज है, याद रखिए, हराम से अगर कोई चीज पनपती है, बढ़ती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो चीज जहन्नम में जाएगी। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, याद रखिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबिहातुन, हराम भी जाहिर है, हलाल भी जाहिर है, कुछ चीजें वो है, कुछ अल्लाह वाले वो है, अगर हराम हलाल मिल गया है उससे भी बचते हैं, उन्हें पता नहीं कौन सा हलाल है, कौन सा हराम है, उससे भी बचते हैं। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, किसी पैगंबर को इख्तियार नहीं, अगर अल्लाह ने किसी चीज को हराम कर दिया है वो हलाल कर दे, या अल्लाह ने किसी चीज को हलाल किया है वो हराम कर दे, किसी पैगंबर को भी इख्तियार नहीं, अल्लाह ने हराम कर दिया है। आज मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, हम झूठ बोलते हैं जो हराम है, हम नाजायज काम करते हैं, हराम है, हम धोखा देते हैं, ये हराम है, हम किसी को गाली देते हैं, ये हराम है, किसी की, मेरे दोस्त बुजुर्गों, कीना कपट, बोक्स इनाद रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, ये नाजायज हराम काम कर रहे हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी की वादा खिलाफी करते हैं, ये भी हराम काम है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, अगर वो हराम से नहीं बचेगा, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, हराम से बचोगे, अल्लाह ताला लोगों में तुम्हें सबसे बड़ा इबादत गुजार बना देगा। आज मेरे जवानों, आज मेरे बुजुर्गों, आज मेरे भाइयों, आज मेरा जवान आज शराब पीता है, नशा करता है, नशे की चीज इस्तेमाल करता है, शराब पी रहा है। मेरे भाई, ये बुजुर्गों, आज ये शराब मुसलमानों में आम हो गया है, मुसलमान पी रहा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब मदीना मुनव्वरा के अंदर अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन शराब के हराम होने का हुक्म लेकर आए, अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी ने ऐलान किया कि शराब हराम है, अब कोई शराब इस्तेमाल नहीं कर सकता, न शराब पी सकता है, न शराब रख सकता है, न शराब खरीद सकता है, न शराब बेच सकता है, न शराब किसी को दे सकता है। अल्लाह के नबी ने ऐलान जब कर दिया, हदीस में आता है, एक सहाबी हजरत कैसान रज़ी अल्लाहु अन्हु, वो चले थे, मुल्क शाम चले गए थे। जब मुल्क शाम में वो शराब खरीदने गए थे कि शराब ला करके बेचेंगे, जिससे उनका घर चलेगा, गुजर बसर होगा। रिवायत में आता है कि उस जमाने में कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि खबर हो जाए। हजरत कैसान, मेरे दोस्त बुजुर्गों, मुल्क शाम से 10 मटका शराब लेकर आते हैं। जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं, उनको पता चला कि आज कुरान नाजिल हुआ है, अल्लाह के नबी पर शराब की हुर्मत नाजिल हुई है, अल्लाह के नबी पर शराब के हराम होने का हुक्म नाजिल हो गया है, नबी ने ऐलान कर दिया है, अब सब ने शराब फेंक दिया है। हजरत कैसान 10 मटका शराब बेचने लेकर आए थे, जिससे उनका गुजर बसर होता, घर चलता था। अल्लाह के नबी के पास गए, कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खैर खल्किल्लाह, पिता का अबी व उम्मी, ऐ अल्लाह के नबी,
आपने शराब के हुक्म आप पर आ गया है, आपने शराब के हुर्मत का आपने फरमान जारी कर दिया है, अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया है। फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के हबीब, मैं जरूरतमंद हूँ, मैं 10 मटका शराब लेकर आया था, अब आप मुझको इजाजत दे दीजिए, मैं वो शराब बेच दूंगा, उसके बाद दोबारा ना बेचूंगा, ना खरीदूंगा, ना कहीं से लाऊंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कहा कि कैसा याद रखो जिसको अल्लाह ने हराम कर दिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह उसको हलाल नहीं कर सकता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत कैसान ने क्या किया? कोई छुपा के बेचा नहीं, हजरत कैसान गए, सारे मटकों को तोड़ दिया, सबको बहा दिया, इसलिए हुक्म अल्लाह का आ गया है, अल्लाह के नबी ने फरमान जारी कर दिया है। ये था मानने का जज्बा, ये था अमल करने का जज्बा, ये था मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये था कुर्बानी होने का नतीजा। अल्लाह के नबी के दीवाने होते थे, नबी पर कुर्बान हो जाते थे, नबी पाक की बात पर लब्बैक कहते थे। मेरे दोस्तों, हदीस में आता है, आज मेरा जवान सबसे ज्यादा मेरा जवान मुसलमान शराब पी रहा है। आप चले जाइए, मुसलमान शराब का आदी हो गया है, मुसलमान नशे का आदी बन गया है। एक हदीस सुन लेना, अगर तुम्हारे दिल में ईमान है, अगर कोई मेरी बात सुन रहा है, अगर वो शराब पीता है, अगर वो नशा करता है, ये हदीस अल्लाह के नबी की पेश कर रहा हूँ, अगर वाकई सच्चा मुसलमान होगा, उसके दिल में ईमान होगा, वो आज ही से तौबा करेगा। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रावी है, तबरानी की रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की मरफू रिवायत है, फरमाया कि अल खमरु उम्मुल फवाहिश व अकबरुल कबाइर, कहा कि शराब फुहश में सबसे फुहश की माँ है, यानी फाहिशात की माँ है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मुनकर की माँ है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, खबीसों की माँ है, यानी शराब के बारे में फरमाया। आगे फरमाया वह अकबरुल कबाइर, कबीरा गुनाह में सबसे खतरनाक गुनाह शराब का पीना है। आगे फरमाया कि मन शरीबहा वक़ा अला उम्मिही व अम्मतिही व खालतिही, फरमाया कि जो शराब पीता है, जो नशा करता है, फरमाया वो अपनी माँ, अपनी खाला, अपनी फूफी से जिना करता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, शराब पीता है, माँ से जिना करता है, शराब पीता है, खाला से जिना करता है, शराब पीता है, फूफी से जिना करता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसके बावजूद अगर कोई ये हदीस सुनने के बाद शराब पीता है, इससे बदतरीन आदमी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, इत्तक़िल महारिम तकुन आबदन नास, हराम से बचो, लोगों में इबादत गुजार बन जाओगे। गुनाहों से बचो, हराम से बचो, जिना से बचो, शराब से बचो, कत्ल गारतगिरी से बचो। अल्लाह फरमाते हैं, वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून अन-नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ि वला यज़्नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा। अल्लाह कहता है, देखो, अल्लाह के अलावा किसी को न पुकारो, और फरमाया कि तुम किसी को कत्ल न करो और जिना न करो। फरमाया जो ऐसा करेगा, अल्लाह कहते हैं वो गुनाह करता है। वो गुनाह या इतना ही नहीं, मैं अल्लाह को आगे फरमाता है, युदाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा व यख़्लुद फ़ीही मुहाना। अल्लाह कहता है उसको अल्लाह ताला 2 गुना अज़ाब देगा, उसमें हमेशा जहन्नम में दाखिल कर देगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हराम कारी करने वाला, हराम खोरी करने वाला दुनिया के अंदर अगर उसने तौबा नहीं किया, सच्चे दिल से अगर तौबा नहीं किया, अल्लाह तबारक व तआला कबीरा गुनाह को बगैर तौबे के अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। अल्लाह माफ करने वाला, अल्लाह रहम करने वाला है। कुरान कहता है, वस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना लिमन ताबा व आमन व अमिल अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाह कहता है जो ईमान
ईमान लाता है, तौबा करता है, नेक अमल करता है, अल्लाह उसकी बुराई को मिटा देता है, नेकी लिख देता है। अल्लाह माफ करने वाला, रहम करने वाला है। कुरान आगे कहता है वमन ताबा व अमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। लोगों जो तौबा करता है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, नेक अमल करता है, अल्लाह भी उसकी तरफ मुतवज्जे होता है। सच हो जाते हैं सच्चे दिल से, अगर वो तौबा कर लेता है सच्चे दिल से, अल्लाह से माफी मांग लेता है, अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फक़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा। अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला शिर्क के अलावा सारे गुनाहों को अल्लाह चाहेगा माफ कर देगा, लेकिन अल्लाह कहता है अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, सच्चे दिल से तौबा कर लेना। मेरे दोस्तों, इस दुनिया के अंदर पैगंबर के बाद कोई दूध का धुला धुलाया नहीं, कोई ये दावा नहीं कर सकता मुझसे गुनाह नहीं होता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक रिवायत है तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, हजरत अनस इब्न मालिक रावी हैं, वो फरमाते हैं कुल्लुकुम खत्ताउन। एक रिवायत में है कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईना अत्तवाबून। ऐ लोगों, तुम सब के सब गुनाहगार हो, तुमसे उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते गुनाह हो जाता है। तुम गुनाह का हो जाना, एक गुनाह का करना जमीन और आसमान का फर्क है। अल्लाह से तौबा करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम सब के सब गुनाहगार हो, तुम में सबसे बेहतरीन गुनाहगार वो है जो तौबा कर लेता है, सबसे बेहतरीन गुनाहगार जो सच्ची तौबा कर लेता है। अल्लाह फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह कहता ईमान वालों, सच्ची तौबा करो, आइंदा न करने का अज़्म करके तौबा करो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह खुद कहता है कि नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम। ए लोगों, ए पैगंबर, जरा मेरी उम्मत को बतला दो, मैं गुनाहों को माफ करने वाला, मैं गुनाहों को मिटाने वाला, गुनाहों को खत्म करने वाला। एक रिवायत है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रावी हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, फरमाया अल्लाह के नबी ने अत्ताइब मिनद ज़म्बी कमन ला ज़म्बला, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जिस जैसा उसने गुनाह किया नहीं। कोई दावा नहीं कर सकता, मैं हो आप हो, ये दावा नहीं कर सकते हमसे गुनाह नहीं होते हैं। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ने दरवाजा खुला रखा है, एक तौबे का, एक दुआ का वो दरवाजा रखा है। अल्लाह के नबी के सदक़े में हमें मिला है, अल्लाह के नबी के सदक़े में ये नेमत हमें मिली है। हदीस में आता है, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि पिछली उम्मत के अंदर, उम्मत मोहम्मदिया में नहीं, पिछली उम्मत के अंदर एक शख्स था, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसने 99 यानी 99 कत्ल कर दिया था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कातिल जो है वो जहन्नमी होता है, कत्ल करने वाला जहन्नमी कहलाता है। अल्लाह ने फरमाया कि देखो, जो जानबूझकर मन कतल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, जो किसी को जानबूझकर कत्ल करता है उसका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक शख्स बनी, मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो पिछली उम्मत में से था, 99 कत्ल करता है, कातिल है। उसके दिल में ये ख्याल आया, अब मुझको तौबा कर लेनी चाहिए, अब मुझको माफी मांग लेनी चाहिए, अल्लाह के सामने तौबा कर लेना चाहिए। वो अपने आलिम के पास जाता है, अपने मौलाना के पास जाता है। उनके आलिमों को राहिब कहा जाता था। अपने राहिब के पास गया, कहा कि मैंने 99 100 से एक कम मैंने कत्ल कर दिया है, क्या मेरे लिए क्या तौबा है? हल्ली तौबतुन, क्या मेरे लिए कोई तौबे का रास्ता है? मेरे लिए कोई माफी का रास्ता है? मेरे लिए कोई माफी की गुंजाइश है?
तो उसका मौलाना कहता है, वो राहिब कहता है, तूने 99 कत्ल कर दिया है, तेरे लिए कोई तौबे का रास्ता नहीं, तेरे लिए कोई माफी का रास्ता नहीं। लिहाजा एक काम आप ये है कि तूने जब 99 कर दिया है, अब माफी कैसे होगा? मेरे दोस्त, इसे गुस्सा आया, इसने उस राहिब को भी कत्ल कर दिया। 99 किया था, अब ये कत्ल किया तो 100 हो गया, 100 कत्ल कर दिया। 100 कत्ल करने के बाद अब किसी आदमी ने उसको बताया कि जा जा फला जगह चला जा, एक बड़ा राहिब रहता है, बड़े मौलाना साहब हैं, वो तुझे रास्ता बता देंगे, माफी का रास्ता, मगफिरत का रास्ता, गुनाह से माफी मांगने का रास्ता, तौबे का रास्ता तुझको बतला देंगे, तेरे लिए कोई गुंजाइश निकाल लेंगे। हदीस में आता है, ये जाने लगता है, आगे बढ़ता है, अभी थोड़ी दूर आगे बढ़ा था, मौत का फरिश्ता आता है, उसकी रूह निकाल लेता है, वो मर जाता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो 100 कत्ल करने वाला 100 कत्ल करके चला था, अब माफी मांगने के लिए, तौबा करने के लिए उसका इंतकाल हो गया। अब इधर रहमत के फरिश्ते भी आ जाते हैं, अजाब के फरिश्ते भी आते हैं। अजाब के फरिश्ते कहते हैं, इसने 99 कत्ल किया था, हम लेकर जाएंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, रहमत वाले फरिश्ते कहते हैं, इसने तौबे का इरादा किया था, सच्ची तौबे के लिए चला था, हम लेकर जाएंगे। झगड़ा होता है, हदीस में आता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अब अल्लाह ताला जिब्रील अमीन को भेजता है, इनके दरमियान फैसले कैसा किया जाए, अब क्या किया जाए। रहमत वाले फरिश्ते कहते हैं, ये तौबे के लिए चला था, हम लेकर जाएंगे। अजाब वाले फरिश्ते कहते हैं, इसने 100 कत्ल किया है, हम लेकर जाएंगे, जहन्नम ले जाएंगे। हदीस में आता है, अल्लाह की तरफ से ये फैसला सुनाया जाता है कि देखो, ये जो तौबा करने जा रहा था, जिसके पास जा रहा था, वो डिस्टेंस कम है, यानी वो फासला कम है या ज्यादा है। अगर उधर कम है तो उसे रहमत वाले फरिश्ते ले जाएं, अगर वो मौलाना वो राहिब से दूर है तो उसको अजाब वाले फरिश्ते ले जाएं। अगर राहिब से करीब है, यानी फासला डिस्टेंस कम है, तो वो रहमत वाले फरिश्ते ले जाएं। अगर वो राहिब से दूर है, अजाब वाले फरिश्ते ले जाएं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हालांकि वो मरने वाला, 100 कत्ल करने वाला दूर था, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि जमीन, ये मेरा बंदा है, सच्ची तौबे के लिए निकला था, जमीन सुकड़ जा। जमीन सुकड़ जाती है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, फासला कम हो जाता है, रहमत वाले फरिश्ते उसको लेकर चले जाते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, सच्ची तौबा करने वाला अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ मामला अच्छा करते हैं। इतना ही नहीं, अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देते हैं, गुनाहों को माफ कर देते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, सच्ची तौबा करता है, हराम किया है, सच्ची तौबा करता है, हराम खा लिया है, सच्ची तौबा करता है, हराम पी लिया है, सच्ची तौबा करता है। अगर सच्ची तौबा कर लेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी को बदल देगा। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी बात को आप ये कह देते थे, ये नाजायज, ये हराम है, सहाबा उससे बच जाते थे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब शराब के हुर्मत नादिल हुई है, जिस सहाबी के पास, जिसके पास शराब का मटका था, सबने तोड़ दिया, ला करके बहा दिया, बर्तन तक नहीं रखा। मेरे दोस्त, रिवायत में आता है, ऐसा लगता था कि मदीने में शराब का सैलाब चला है। मेरे मुस्तफा का हमसर न हुआ, न है, न होगा। मेरे मुस्तफा का हमसर न हुआ, न है, न होगा। कोई आप जैसा रहबर न हुआ, न है, न होगा। कोई आप जैसा रहबर न हुआ, न है, न होगा। मेरे मुस्तफा का हमसर न हुआ, न है, न होगा। वो हबीब है खुदा के, वो तबीब दो जहां के। वो हबीब है खुदा के, वो तबीब दो जहां के। कोई आप सा पैगंबर न हुआ, न है, न होगा। कोई आप
पैगंबर न हुआ न है न होगा, मेरे मुस्तफा का हमसर न हुआ न है न होगा, कोई आप सा पैगंबर न हुआ न है न होगा। वो खुदा का राज़दां है, वो शफीए आसिया है, वो खुदा का राज़दां है, वो शफीए आसिया है, कि खुदा का ऐसा दिलबर न हुआ न है न होगा, कि खुदा का ऐसा दिलबर न हुआ न है न होगा। ये खुदा करा ये नबी का आस्था है, जहाँ हम शहे जहाँ है, ये नबी का आस्था है, जहाँ हम शहे जहाँ है, ये नबी का आस्था है, जहाँ हम शहे जहाँ है। दो जहाँ में ऐसा तो दर न हुआ न है न होगा, मेरे मुस्तफा का हमसर न हुआ न है न होगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने हराम का ऐलान किया, कुरान नादिल होता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक वाकया लिखा है, एक शख्स गुजरे हैं बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उनको हाफी कहते थे। हाफी के मैंने बगैर चप्पल के चलने वाला, हजरत बिशर हाफी बगैर चप्पल के चला करते थे। वाकयात में लिखा है, वो पहले शराबी थे, शराब पीते थे, शराब के अंदर मस्त रहते थे, शराब में झूमते रहते थे। उन्हें पता नहीं कहाँ बैठे हैं, कहाँ सोए हैं, कहाँ लेटे हैं, कुछ पता नहीं। किताबों में लिखा है, हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा शराब पीकर रास्ते पे जा रहे थे। जाते जाते जब देखा, एक कागज में लिखा है अल्लाह लिखा है, कागज में अल्लाह लिखा हुआ है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, लिखा है किताबों में, जब हजरत बिशर हाफी की नजर पड़ी कि अल्लाह लिखा है, फौरन उठाते हैं, चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं, सर पे रखते हैं, सीने से लगाते हैं। अल्लाह जिसको चाहे जब चाहे बदलना अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह जिसको चाहेंगे बदल डालेंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, शराबी जरूर है, जानी जरूर है, चोर जरूर है, अल्लाह बदलना चाहेंगे बदल देंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हजरत बिशर हाफी की नजर जब पड़ती है, इसमें मेरा अल्लाह का नाम लिखा है, कागज को उठाते हैं, चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं, सीने से लगाते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, दिल में ख्याल आता है, शराब की हालत में है, दिल में यह ख्याल आता है कि अब मैं इस कागज को लेकर किसी दरख्त पे रख दूंगा, कहीं दीवार पे रख दूंगा। जब ये जाते हैं दरख्त पर रखने के लिए, दीवार पर रखने के लिए रखते हैं, दिल में यह ख्याल आता है अगर मैंने यहाँ रख दिया, हवा चलेगी, आंधी चलेगी, ये कागज मेरे अल्लाह का नाम फिर जमीन पर गिरेगा, किसी का पांव मेरे अल्लाह पर रह जाएगा, किसी का पांव मेरे अल्लाह के नाम पर आ जाएगा, किसी का पैर मेरे अल्लाह के नाम पर हो जाए रख देगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये दिल में ख्याल आया, फौरन बिशर हाफी ने उस कागज को गोली बनाया, अपने हाथ में गोल किया, गोल करने के बाद फौरन उसको अपने मुंह में डालकर निगल जाते हैं और ये कहते मैं अपने अल्लाह को अपने दिल पे रख लूंगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, बिशर हाफी के ये अमल की वजह से अल्लाह ने उनको तौबे की तौफीक अता फरमाई। आज दुनिया उनको रहमतुल्लाह अलैह कहती है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हराम अगर कोई शराब पीता है, नशा करता है, एक मसला सुन लीजिएगा, शराब पीने वाले से उसकी माँ पर्दा करेगी। याद रखिए, माँ पर पर्दा वाजिब नहीं, शराबी है, शराबी से माँ पर्दा करेगी, उसकी अपनी जवान बहन पर्दा करेगी, उसकी जवान बेटी पर्दा करेगी, इसलिए कि शराबी है, उसको क्या पता बहन कौन, भाई कौन, कौन पर क्या पता माँ कौन, बेटी कौन, बहन कौन। बतलाइए कितनी खतरनाक चीज है। पीने वाले के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा, जो शराब
पीता है, वो माँ से, फूफी से, खाला से ज़िना करता है। आज हराम काम पे तुले हुए हैं, हराम खाने पे तुले हुए हैं, हराम बेचने पे तुले हुए हैं, सूद का कारोबार करते हैं, ग्रुप लोन के अंदर, बेहयाई के अंदर, मेरे दोस्तों सूद लेन देन के अंदर तुले हुए हैं। हर तरह से मुसलमान चाहता है हराम किसी तरह आए। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, यही वजह है घरों में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, फितना फसाद होता है, मियाँ बीवी लड़ते हैं, औलाद माँ बाप से लड़ती है, माँ बाप औलाद से लड़ती है, शौहर बीवी पर जुल्म करता है, बीवी शौहर पर की बात नहीं मानती। वजह क्या है? वजह यह है हमने घर में हराम को दाखिल किया। सबसे मेरे दोस्त बुजुर्गों, सबसे पहले शादी होने वाला ये अपने घर की इब्तिदा करता है, डिमांड से, तिलक से मांग कर लाता है, लड़की वालों से भिखारी बन के मांग के लाता है, पंचायत बिठाकर, कमेटी बिठाकर मांगता है, हर चीज मांग के लाता है, गाड़ी मांग के लाता है, सामान मांग के लाता है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, तुम मंगोड़े भिखारी न बनो, इस तरह से भीख न मांगो। उसने बेटी जन्म किया है, आपको जरूरत के सामान जरूर देगा, आप मांगते हो, भिखारी बन जाते हो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जो डिमांड लेकर आता है उसकी घर की जिंदगी कभी सुख से नहीं गुजरती, कभी राहत से नहीं गुजरती। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उनसे पूछो जो डिमांड नहीं लाते हैं, जो सुन्नत के मुताबिक अपनी शादियां करते हैं, उनसे पूछिए आराम से जिंदगी गुजरती है, राहत की जिंदगी गुजरती है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, याद रखो, बीवी से लड़ना ये कोई अच्छी बात नहीं, बीवी कोई लड़ने की चीज नहीं। हराम लाओगे घर में लड़ाई होगा, हराम लाओगे मांग के लाओगे, जबरदस्ती लाओगे, अपने खुसर से, लड़की के बाप से जबरदस्ती बेचारा कर्जा लेकर, जमीन बेचकर, मेरे दोस्त बुजुर्गों, लोन लेकर आपकी डिमांड पूरी करता है, गाड़ियां देता है। मंगोड़े भिखारी न बनो, आपको वो बाप अपनी बेटी देता है। इतनी बड़ी नेमत, इतना बड़ा तोहफा, इतना कीमती तोहफा, तुम्हारी शरीक जिंदगी तुम्हें अपनी बेटी को तुम्हारी बीवी बनाकर दे देता है, तुम्हारी शरीक जिंदगी बनाकर देता है। कुरान ने कहा वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, मियां बीवी के अंदर अगर दो चीजें हो जाएं, कभी झगड़ा नहीं होगा। बीवी शौहर से मोहब्बत करे, शौहर बीवी से मोहब्बत करे, बीवी शौहर पर मेहरबान हो, शौहर बीवी पर मेहरबान हो, एक दूसरे का हाथ बटाएं। वो घर की नौकरानी नहीं है मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो खाना पका कर देती है, उसका एहसान है। घर में झाड़ू लगाती है, उसका एहसान है। तेरा बिस्तर लगा देती है, उसका एहसान है। तेरे कपड़े धुल लेती है, उसका एहसान है। तेरे बच्चे को संभालती है, उसका एहसान है। सारा काम काज करती है, उसका एहसान है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, जरा एक काम का बात याद रखना, अपनी बीवी के साथ नरमी के से पेश आओगे, मोहब्बत से पेश आओगे, अल्लाह तबारक व तआला मेरे दोस्त बुजुर्गों उसके दिलों को भी नर्म कर देगा। घर की जिंदगी अच्छी जिंदगी होगी, औलाद भी देगा अल्लाह, ना फरमा बरदार देगा, दीनदार देगा। अगर तुमने डिमांड लेकर शादी की, तुमने तिलक लेकर शादी की, शादी को सुन्नत के खिलाफ किया, गेट पर दूल्हा दुल्हन की तस्वीर लगाने वालों, ये हराम नाजायज काम करने वालों, लड़का हल्दी मेहंदी लगाता है, सोने की अंगुष्तरी पहनता है, जो हराम है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इस तरह से शादी एक सुन्नत, मेरे नबी की सुन्नत, मेरे नबी का तरीका, मेरे नबी की अजीम सुन्नत, एक हसीन सुन्नत, एक मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक ऐसी जिंदगी, इज़्दिवाजी जिंदगी, एक हसीन जिंदगी, एक बेहतरीन जिंदगी, उसको हम जहर बना देते हैं। सुन्नत के खिलाफ करके, नबी का मजाक उड़ा करके, सुन्नत का मजाक उड़ा करके हम शादी को खेल तमाशा बना देते हैं, डिमांड लेते हैं, बारात लेकर जाते हैं, जबरदस्ती खाना खाते हैं, अपने शादी को हम गुनाह से भर देते हैं। गाना बजाना, ढोल तबला, बम पटाखा, न जाने क्या क्या हम करते हैं, गाड़ियों को सजाते हैं, ये सब हराम नाजायज काम हम कर रहे हैं। बतलाइए, वो झगड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? आपस में टकराव होगा नहीं तो क्या होगा? आपस में लड़ाई होगी तो नहीं क्या होगी? अब इसके अलावा मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, आज का जवान अपनी जवानी खो चुका है, मोबाइल फोन के पीछे पड़ा है, जवानी खत्म हो चुकी है। बीवी के हक में वो पूरी कुव्वत लगा नहीं सकता, अब नाकारा बन जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बीवी रखना मालूम नहीं, शादी करना पता नहीं, बीवी किस तरह रखी जाती
जाती है, बीवी पर जुल्म नहीं किया जाता, उसके हुकूक अदा किए जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए झूठ जिसके बारे में मैंने कहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि झूठ जो है, झूठ से बचो, झूठ जहन्नम ले जाने वाली चीज है। झूठ बोलना एक हराम काम है, लेकिन एक जगह अल्लाह के नबी ने इजाजत दी है, ला यहिल्लुल कदिबु इल्ला फी सलास, 3 जगह आप झूठ बोल सकते हैं। व कदिबुर रजुलु इम्राअतहु लियुर्दियाहा, फरमाया आदमी का अपनी बीवी को झूठ बोलना, बीवी को खुश करने के लिए झूठ बोल सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं वो कौन सा झूठ है, सब झूठ नहीं। आप बैठे हो कहीं बाजार में, आप कहीं किसी लड़की के साथ बैठे हो, बीवी फोन करती है, आप कहते हो इमाम साहब के पास बैठा हो, मौलाना के पास बैठा हो, ये झूठ हराम है। मेरे दोस्तों, आप अपनी बीवी के लिए कपड़ा लेकर आए, ड्रेस लेकर आए, वो ड्रेस 1000 का था, आपने बीवी को कहा कि देख मैंने तेरे लिए ये 5000 का कपड़ा लेकर आया हूँ। बीवी जब दाम कीमत सुनेगी 5000 का है, उसका दिल खुश हो जाएगा, वो खुश हो जाएगी। लेकिन मेरे दोस्तों, मैंने माइक में कह दिया है, आप याद रखिएगा, जब कपड़ा खरीदेंगे उसका स्टिकर निकाल के लेके आएंगे, वरना आप फंस जाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बीवी को खुश करने के लिए, जायज खुश करने के लिए, नाजायज नहीं। अल्लाह ने इजाजत, अल्लाह के नबी ने इजाजत दी है। इसी तरह दो आदमी मिलाप कराने के लिए दोनों के एक दूसरे के बारे में झूठ बोलता है, इसकी तारीफ करता है, इसके बारे में उसकी तारीफ कर रहा है। मिलाने के लिए जंग के मौके पर 3 जगह इजाजत दी गई है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं तफसील पे नहीं जाऊंगा, मुझे बताना यह है कि आज मेरे दोस्तों हमारे मदरसे में इमारत शरइया का दफ्तर है, हमारे मदरसे में अंजुमन का दफ्तर है, हमारे मदरसे में जमीयत उलमा का दफ्तर है, हर एक दफ्तर मौजूद है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वहाँ रोजाना फैसला होता है। कल भी एक लड़का लड़की का फैसला हुआ, इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारना पता नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, शौहर हुकूमत करता है, बीवी पर हुकूमत करना चाहता है, हाकिम बनाकर नहीं भेजा गया तो बीवी का निगरान है, एक दूसरे के शरीक जिंदगी हो। मेरे दोस्त, अगर तुम घर में हो, बीवी खाना बना रही है, हाथ बटा दो, उसके साथ खाना बनाने में शरीक हो जाओ, ये शरीक जिंदगी है। तुम घर में खाली हो, बीवी तुम्हारा कपड़ा धो रही है, तुम कपड़ा धोने में शरीक हो जाओ, शरीक जिंदगी है। बीवी झाड़ू लगा रही है, तुम भी शरीक हो जाओ, वो शरीक जिंदगी है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, अब ये है कि बाद लोग तो वो होते हैं पूरा खाना खा लेते हैं, बीवी ने खाया कि नहीं उनको मालूम नहीं। मेरे दोस्तों, खाना तो बीवी बच्चों के साथ खाया करो। बीवी के मुंह में अगर तुमने लुक़मा दे दिया, अल्लाह के नबी का फरमान है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, फरमाया अल-लुक़मा फी फमी ज़ौजतिक, फरमाया अगर तू अपनी बीवी के मुंह में एक लुक़मा भी रखता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुझे सदक़े का सवाब मिलेगा। वो तेरी बीवी है, तेरी नौकरानी नहीं है, वो तेरे घर के अंदर शरीके जिंदगी है, तेरे घर के अंदर शरीक है, वो नौकरानी नहीं है। उसके साथ नरमी का, खैर खाई का मामला कर, डिमांड से तौबा कर, तिलक से तौबा कर, मांगने से तौबा कर, भीख मांगता है, इससे तौबा कर लो, हराम से बच जाओगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास, हराम से बचोगे, अल्लाह लोगों में तुम्हें सबसे ज्यादा बड़ा इबादत गुजार बना देगा। मेरे दोस्तों, बहरहाल चोट तो नहीं लगी। स्टेज पे कुर्सी रखने का नतीजा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुझे चूंकि अभी जाना लंबा सफर है, इसलिए मैं माजरत के साथ रुखसत होऊंगा, लेकिन जलसा आप करिए, असर बात शुरू करें।
यही जलसा का जहां भी वहीं पर असर की नमाज, मगरिब की नमाज वही हो, ईशा की नमाज भी वही हो, और 10 बजे 10:30 बजे तक जलसा खत्म हो, उसके बाद सब नमाज पढ़े, खाना खा के अपने यहाँ रुखसत हो और सुबह की नमाज पाबंदी से पढ़ सके। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ, मेरी बहनों, एक बात याद रखना, हर घर नमाजी, घर घर नमाजी पैदा करो, वरना याद रखो आज मस्जिदें हाथों से जाती हुई नजर आ रही है, जुल्म बढ़ता जा रहा है, ये हमारी वजह से है, किसी हुकूमत का कोई कसूर नहीं। अगर आज मुसलमान अपनी अपनी मस्जिदों को आबाद कर देगा, सुबह की नमाज में मस्जिद भर जाएगी, इंशाअल्लाह अल्लाह जालिमों को, जालिम हुकूमतों को खत्म कर देगा। पढ़ेंगे नमाज सब इंशाअल्लाह। कौन कौन मस्जिद आएगा फजर में? हाथ उठाओ भाई, हाथ उठा के वादा करो, सब पढ़ेंगे, आएंगे इंशाअल्लाह। हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान, दुनिया की हमें फिक्र है, उक़बा का नहीं ध्यान। हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान, दुनिया की खुराफात में मसरूर हुए हैं, हम लोग तिलावत से बहुत दूर हुए हैं। दुनिया की खुराफात में मसरूर हुए हैं, हम लोग तिलावत से बहुत दूर हुए हैं। घर घर नजर आते हैं रखे ताक़ुम कुरान, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ सुना करते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद हमारे हैं मकान मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान। मायूस नजर आते हैं मस्जिद की मीनारें, आता ही नहीं कोई मुअज्जिन की पुकारे। मिंबर पे है खामोशी, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान। दोस्त बुजुर्गों, मेरे जवानों, मैं तुमको एक जिम्मेदारी देके जाता हूँ, कसम खुदा की जवानों, नौकरी में, घर में, औलाद से किसी तरह तुम परेशान हो, कारोबार को लेकर सुबह की नमाज पाबंदी से पढ़ लोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ये परेशानी दूर कर देगा, करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे जवानों, तुम्हारी एक जिम्मेदारी है, तुम उठो जवान, और 8-10 जवान महल्ले की जिम्मेदारी लो कि हम सुबह उठेंगे, वजू करेंगे, घरों में सुन्नत पढ़ के निकलेंगे, तमाम घर वालों को आवाज देकर मस्जिद ले जाएंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। सबको मस्जिद लेके जाएंगे इंशाअल्लाह, कहिए जोर से इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, आपने जैसा कि मेरे रफीक मुकर्रम जनाब हाफिज कारी मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी, ये भी एक मदरसा चलाते हैं, कासिमुल उलूम सिमल पड़ा, उसके मोहतमिम भी हैं। बस हजरत मौलाना का कारी साहब का एहसान है, जब मैं बुलाता हूँ सफर पे चलना है तो अपना वक्त निकाल करके आ जाते हैं। अल्लाह इन्हें कबूल फरमाए, तरक्कियात से नवाजे। बहरहाल एक दरखास्त ये भी है कि मरकज़ुल उलूम में दौरे हदीस तक की तालीम है। ये बच्चा आपके यहाँ पढ़ता है, हबीब लाभ का, और ये भी कारी साहब आलिम वहीं से पढ़ के आए। ये हाफिज रहमत साहब बैठे, ये भी पढ़ के आए, अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने इलाके में काम कर रहे हैं। आप हजरात से मेरी दरखास्त है कि बहुत से तलबा भी और भी हैं हमारे यहाँ तालीम का, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन निज़ाम है, और दारुल देवबंद के असातिज़ा जिसकी निगरानी करते हैं, जिसके शूरा के मेंबर भी हैं। अल्लाह से दुआ की अल्लाह कबूल फरमाए, अपने बच्चों को वहाँ दाखिल करके तजर्बा करें, अपने बच्चों को वहाँ भेज कर तजर्बा करें। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत मौलाना, मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये सिर्फ प्रोग्राम की मेहनत, प्रोग्राम की मोहब्बत और उलमा से मोहब्बत और कुरान और हदीस से मोहब्बत इतनी इनको है कि ये आपके लिए, आपके इलाके के लिए मौलाना दीवाने हो गए, जिसकी वजह से ये गिर गए। और अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमाए, इनकी हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों, सिर्फ ये आपकी मोहब्बत में इन्होंने इस चोट को बर्दाश्त किया।